डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4। कौन सा लेसन? 4, अ लेटर टू अ डॉटर। लिखा है, बट दिस नीड नॉट बी ट्रू एज इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। बट लेकिन दिस नॉट टू बी ट्रू, लेकिन यह सत्य, लेकिन आवश्यक नहीं कि यह सत्य हो। एज इट वुड नॉट बी ऑन एनी फैक्ट्स, क्योंकि यह किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं होगा। दैट वी हैड सीन, जो हमने देखे। बट ऑल्दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज, लेकिन यद्यपि वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज, लेकिन यद्यपि हमारे पास उन दिनों की लिखी हुई कोई भी किताब नहीं होती नहीं है। फॉर्चुनेटली वी हैव, फॉर्चुनेटली मीन्स होता है सौभाग्य से। वी हैव समथिंग which tell us a great deal as well almost as a book would। सौभाग्य से हमारे पास किताबों के साथ साथ और भी कई कुछ चीज़ें हैं जो हमें उन दिनों की बड़ी बात बताते हैं। सौभाग्य से हमारे पास किताबों के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हमें उन दिनों की बातें बताते हैं। वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड सीज एंड रिवर्स एंड डिजर्ट्स एंड फॉसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स, हमारे पास चट्टानें और पर्वतें, एंड सीज और समुद्र, एंड रिवर्स और नदियाँ, एंड डिजर्ट और रेगिस्तान, एंड फॉसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म, और पुराने जानवरों के अवशेष या जीवाश्म हैं। हमारे पास चट्टानें, पर्वतों, समुद्र, नदियाँ, रेगिस्तान और पुराने जानवरों के अवशेष हैं। These and other like things are our books for the earth's early story। ये और दूसरी, इनकी तरह दूसरी चीज़ें हैं। Our books for the earth's early story, हम पृथ्वी की कहानी के लिए हमारी किताबें के साथ साथ ये और इनकी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं। एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज नॉट merely टू रीड अबाउट इट in other people's books, but to go to the book of nature itself। And the real way to understand this story, और इस कहानी को समझने के लिए वास्तविक तरीका इज नॉट merely नहीं है केवल टू रीड अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ना। इन अदर पीपल्स बुक्स, दूसरे लोगों की किताबों में। और एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज नॉट merely टू रीड अबाउट इट इन अदर पीपल्स बुक्स, और इस कहानी के बारे में वास्तविक रूप से समझना
केवल दूसरे लोगों की किताबों में इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन टू गो टू द बुक्स ऑफ नेचर इटसेल्फ। लेकिन हमें स्वयं प्रकृति की किताब में भी पढ़ना चाहिए, जबकि हमें इसके बारे में स्वयं प्रकृति की किताब में पढ़ना चाहिए। यू विल आई होप सून बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द रॉक्स एंड माउंटेन्स। आई विल होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही समझ जाओगी। हाउ टू रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कैसे पढ़ें। फ्रॉम द रॉक्स एंड द माउंटेन्स, पर्वतों और पहाड़ों से इस कहानी के बारे में कैसे सीखें। इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज़, कल्पना करो कि यह कितना, फैसिनेटिंग मीन्स होता है अद्भुत, कल्पना करो कि यह कितना अद्भुत है, यह कितना आकर्षक है। एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी लाइंग in the road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only know how to read it. Every little stone, प्रत्येक छोटा पत्थर, that जिसे तुम सी लाइन पड़ा हुआ देखते हो, इन द रोड सड़क पर, और ऑन द माउंटेन साइड अथवा पहाड़ों पर, बी अ लिटिल पेज, एक छोटा पेज हो सकता है, इन नेचर्स बुक, प्रकृति की किताब का। प्रत्येक छोटा पत्थर जिसे तुम सड़क पर अथवा पहाड़ों पर पड़ा हुआ देखते हो, वो प्रकृति की किताब का एक छोटा पेज हो सकता है। एंड मे बी एबल टू टेल, और वो तुम्हें बताने में सक्षम होगा, समथिंग कुछ, इफ़ यू ओनली नो हाउ टू रीड इट, यदि तुम जानते हो उसे पढ़ना, यदि तुम उसे पढ़ना जानते हो तो वो तुम्हें कुछ बताने में सक्षम होगा। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।